नमस्ते इंडिया। स्वागत है आप लोगों का सिंगिंग के हाउ टू थिंक के प्रोग्राम में। आज के एपिसोड में हम लोग विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के सीरीज में ब्यूटी इंडस्ट्री की बिजनेस आइडिया को डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने तो बहुत सुना होगा कि कोई भी ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत सारा पैसा इनकम कर सकता है, फिर हर घर में ब्यूटी पार्लर क्यों नहीं खुलते? आंसर बहुत ही ऑब्वियस है, क्योंकि इसको खोलने के लिए टेक्निक चाहिए और सक्सेसफुली रन कराने के लिए बहुत सारा पैसा भी। और अगर इसको कोई खोल भी ले तो उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहेंगे, बिजनेस नहीं। आज हम लोग ये देखेंगे कि जीरो इन्वेस्टमेंट पर कोई विमेन ब्यूटी इंडस्ट्री पर एक सक्सेसफुल बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकती है। इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अपने पैशन को कैसे आइडेंटिफाई करें। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम लोग ने अपने पैशन को आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया है। इस पूरे बिजनेस को हम लोग एक स्टोरी की हेल्प से समझेंगे ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट। एक लड़की थी जिसका नाम था निधि। उसने रिसेंटली क्लास 12 का एग्जाम पास किया था। वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके फादर एक सिक्योरिटी गार्ड थे और मदर हाउसवाइफ। उसकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम था अनन्या। वो क्लास 9th में थी। उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं चल रही थी, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो ग्रेजुएशन छोड़ करके एक बिजनेस शुरू करेगी। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो तो आप लोग क्या करेंगे, अपने पैशन को कैसे पहचाने। अब आप लोग थोड़ा सा फोकस करिएगा, क्योंकि ये निधि की लाइफ का पहला टर्निंग पॉइंट है। निधि की हॉबी थी मेकअप करना। वो हर वक्त मेकअप किए हुए रहती थी, चाहे घर के अंदर हो या बाहर। कभी कभी तो लोग उसको देख करके हंसते भी थे, फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक बार क्या हुआ कि वो अपने फ्रेंड के साथ कहीं बाहर जा रही थी। तेज धूप की वजह से उसका मेकअप उतर रहा था। ये देख करके उसकी फ्रेंड और आसपास के लोग हंसने लगे। इतने में किसी ने मेकअप की दुकान का कमेंट पास किया। निधि को ये सब सुन के बुरा लग रहा था, पर ये सब उसके लिए नॉर्मल था। ये सब कोई पहली बार उसके साथ नहीं हुआ। पर इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग थी, क्योंकि वो थोड़ी सी टेंशन थी अपने फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के। तभी मेकअप सुन के वो सोचने लगी, सब लोग मेरे मेकअप पे इतना कमेंट क्यों मारते हैं, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेकअप करना पसंद है। क्या मेकअप सिर्फ मेरी हॉबी है या फिर ये मेरा पैशन है? तो क्यों ना मैं अपने पैशन को बिजनेस बना लूं। तभी उसको आइडिया आया ब्यूटी पार्लर खोलने का। ये क्वालिटी होती है एक ब्रेव इंसान की। उसने अपने पैशन को पहचान लिया था। मेकअप उसका हॉबी नहीं बल्कि उसका पैशन था। आप लोगों ने हाउ टू थिंक के प्रोग्राम के एपिसोड 3 में तो देखा ही होगा, जिसमें हम लोगों ने किसी भी बिजनेस का बेस बताया था। यही वो एक चीज है जिसकी वजह से स्टार्टअप ग्रो नहीं कर पाता। मैंने देखा है इंडिया में बहुत सारी कंपनी 10 साल के बाद भी स्टार्टअप से ग्रो कर स्टार्टअप जितनी ही रह जाती हैं। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि स्टार्टअप की ग्रोथ एक टाइम पे आगे बहुत स्लो क्यों हो जाती है? बिजनेस को शुरू करना तो आसान है, पर उस बिजनेस को सस्टेन करना एक बहुत बड़ी बात है। सिर्फ पैशन ही बिजनेस का कोर नहीं होता, ऐसी बहुत सारी चीज है, पर पैशन उनमें से एक है। हम लोग इस टॉपिक में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले एपिसोड में। निधि घर आ गई और अपने पेरेंट्स से बात की। उसके पापा ने बोला कि तुम्हें पता है कि कितना पैसा लगता है एक ब्यूटी पार्लर खोलने में? वो बोली कि मैं यहाँ शॉप की बात नहीं कर रही, बिजनेस की बात कर रही हूँ। उसके पापा गुस्से से बोले, मिडिल क्लास बोले बिजनेस की बात नहीं करते, ये सब सिर्फ अमीर और पैसे वाले लोग ही कर सकते हैं। बिजनेस कौन शुरू कर सकता है, रिच डैड के बच्चे या पुअर डैड के बच्चे? निधि को अपने पर पूरा भरोसा था। वो अपने घर वालों से बोली कि ओके मैं बिजनेस नहीं करूंगी क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा लगता है, तो क्या मैं एटलीस्ट जॉब कर सकती हूँ ब्यूटी पार्लर में? निधि ने अपने घर वालों को इस चीज के लिए कन्विंस कर लिया, पर उसके घर वाले बाकी और घर वालों की तरह नहीं चाहते थे कि वो अपना कॉलेज ड्रॉप आउट करके वो जॉब करे। उसके पेरेंट्स तो बाकी पेरेंट्स की तरह ये चाहते थे कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बने। पुअर डैड डॉटर। निधि कुछ नॉलेज लेना चाहती थी जॉब में जाने से पहले। वो ह्यूमन बॉडी और स्किन के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी, सिर्फ ब्यूटी के ऊपर नहीं बल्कि स्किन के पीछे का साइंस। उसने इसके बारे में इंटरनेट पर रिसर्च की और ऑनलाइन कोर्स भी किया। 6 महीने के बाद जब उसका कोर्स कंप्लीट हो गया तो वो पास के ब्यूटी पार्लर में 5000 सैलरी में जॉब करने लगी। लेकिन इस बात से उसके पेरेंट्स, रिलेटिव्स और उसके फ्रेंड्स थोड़ा सा परेशान हो गए। उन्हें लगने लगा कि वो अपने कैरियर को बर्बाद कर रही है। पढ़ने की एज में इतने कम सैलरी में वो जॉब कर रही है। रिच डैड डॉटर। निधि की एक स्कूल की फ्रेंड थी नेहा। नेहा रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके फादर एक आईटी कंपनी के फाउंडर थे। नेहा ने डिसाइड किया कि वो बीटेक करेगी आईटीसीएस से और बाद में अपने फादर की कंपनी को ज्वाइन करेगी। वो अपने पेरेंट्स की एक इकलौती लड़की थी। उसको पढ़ना लिखना ज्यादा पसंद नहीं था, घूमना फिरना ज्यादा पसंद था। रिच गर्ल वर्सेस पुअर गर्ल। अगर हम लोग नेहा और निधि के पॉइंट ऑफ व्यू को कंपेयर करें तो नेहा के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिजनेस को रन करना चाहती थी
और निधि के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिजनेस को क्रिएट करना चाहती थी। आप लोग ये डिसाइड करिए कि कौन बिजनेस कर सकती है और किसका बिजनेस ज्यादा चलेगा, नेहा या निधि का। हम लोग नेहा की स्टोरी किसी और एपिसोड में कवर करेंगे। आप लोग नीचे कमेंट करके अपना इंटरेस्ट को शो करिए। निधि के लाइफ का दूसरा टर्निंग पॉइंट, 6 महीने के बाद निधि ने अपने जॉब को क्विट कर दिया। उसने वहां पर सिर्फ इतना ही कहा कि आई क्विट और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वहां से निकल गई। जब निधि घर पहुंचकर अपनी जॉब क्विट करने की बात अपने पेरेंट्स को बताई तो उसके फादर ने कहा, तुमने ये डिसाइड किया था कि तुम पार्लर में जॉब करोगी और अब तुमने वहां से क्विट कर दिया। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा करियर स्पॉइल हो जाएगा अगर इस तरीके से बार बार क्विट करती रहोगी तो। निधि ने आंसर दिया कि मैंने ये कहा था कि मैं बिजनेस करूंगी, जॉब नहीं। उसके फादर ने बहुत गुस्से से बोला, तुम्हारे सारे दोस्त बीटेक या एमबीए कर रहे हैं किसी अच्छे कॉलेज से और तुम अपना करियर स्पॉइल कर रही हो। एक दिन तुम्हारे सारे दोस्त किसी बड़े अच्छे एमएनसी कॉलेज से बहुत अच्छे पैकेज में जॉब करेंगे और तुम सिर्फ मेकअप करना, और वो भी तुमसे कहाँ होता है। अपने एजुकेशन से तुमने क्विट कर दिया और अब जॉब भी। जब कोई इंसान अपने सपने के पीछे भागता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है, पर हर बार कुछ एंड हो तो जरूरी नहीं कि वो द एंड है। अगर इसी चीज को हम लोग दूसरे पॉइंट से देखें तो किसी नई चीज की ये एक शुरुआत है। चलिए अब हम लोग इस स्टोरी का कंक्लूजन को देखते हैं। किसी भी इंसान को बिजनेस वही स्टार्ट करनी चाहिए जिस चीज में उसका पैशन हो, क्योंकि बिजनेस तो बाद में बनता है, सबसे पहले वो इंसान खुद बनता है। पैशन को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि आपको अपने पैशन को पहचानने में काफी साल लग जाए या फिर पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाए। ये बातें आप लोगों को थोड़ी सी डिसअपॉइंट कर सकती है, लेकिन ये सब सच है। इंसान अपने पैशन को इसलिए भी नहीं पहचान पाता क्योंकि वो चीजों को ऑब्जर्व करने के बजाय वो अपने ईगो में ले लेता है। जिस जगह में ईगो होता है उस जगह कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे आपने निधि के केस में देखा, उसके दोस्त जब उसका मजाक उड़ा रहे थे तो उसने इस बात को अपने ईगो पे नहीं लिया, बल्कि वो तो उनको उल्टा थैंक्स बोल रही थी कि उनकी वजह से उसने अपने पैशन को आइडेंटिफाई कर लिया। कभी कभी आपको अच्छी चीजें रिजेक्शन, बेइज्जती या फेलियर से मिलती है। ये आपके ऊपर है कि आप उनको क्या समझते हैं। निधि की लाइफ में सक्सेस की स्टोरी की शुरुआत हम लोग हाउ टू थिंक के प्रोग्राम के नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। ये वीडियो वैसे तो हर किसी को देखना चाहिए, खासकर क्लास 10th के बाद के बच्चे, क्योंकि अगर उन लोगों ने अपने पैशन को आइडेंटिफाई किए बिना गलत कैरियर को चूज कर लिया तो लाइफ में टर्निंग बैक हर किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको कैरियर गाइडेंस के ऊपर और अच्छे से समझना है तो आप हम लोग के ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।